हेलो नमस्कार सत श्री अकाल केम छो कसे काय केरो हाल है केना जी यहाँ सब कैसन बानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्कम खम्भा गणी हुकुम केमती अच्छंती की खबोर नमस्तो भ्यंग राधे राधे राम राम देवी और सज्जनों। आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करने जा रहा हूं 28 दिसंबर से शुक्र का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। इसका क्या प्रभाव होगा सभी राशियों पर में एक एक करके सभी राशि पर चर्चा करेंगे, क्योंकि शुक्र का चमत्कारिक परिवर्तन हुआ है कुंभ राशि में। जो शुक्र का मित्र है यानी कि कुंडली के एकादश भाव में, लाभ के घर में, पैसा के घर में, आमदनी के घर में, उपलब्धि की प्राप्ति, हर इच्छा की पूर्ति, सीनियर्स का सपोर्ट, पुत्र वधू दामाद का सुख, बड़ा लाभ, बड़ा पैसा इत्यादि के घर में शुक्र का राशि परिवर्तन हुआ है। तो इसका क्या परिणाम होगा आपके जीवन में आने वाले समय में, इसी के बारे में मैं मेष से लेकर के मीन तक के सभी राशि के बारे में बताऊंगा। लेकिन आप में से जो भी लोग मुझसे मिलने की इच्छा रखते हैं, पर्सनली आकर के मिलना चाहते हैं, उन सभी लोगों के लिए हमारा ऑफिस अब दिल्ली में खुल गया है। दिल्ली भारत का दिल, यहां पर में आप आकर के मुझसे मुलाकात कर सकते हो। जो लोग घर बैठे पर्सनली वहीं से जानकारी लेना चाहते हैं वो लोग भी ले सकते हैं। आप दोनों के लिए सामने व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पर में आपको मैसेज करना है, अपना अपॉइंटमेंट ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन के लिए बुक करना है और जानकारी हासिल करनी है। आइए चर्चा को आरंभ करें और जानने की कोशिश करें कि आपके लिए ये समय कैसा रहेगा। इसमें सबसे एक नंबर के लिए जो हमने रैंकिंग पर में जिसको रखा है वो है मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए कुंडली के 12वें भाव में शुक्र का प्रवेश है। 12वें भाव में जिस व्यक्ति का भी शुक्र चला जाए ये समझो कि उसका भाग्य बदलने वाला है। क्या होगा मीन राशि वालों को इस समय में? इन्हें धनवान बनने का योग बन गया, यानी कि मीन राशि वालों के लिए अपार धन दौलत प्राप्ति के योग बन गए। कहीं ना कहीं से मीन राशि वाले आपके पास में बहुत पैसा आने वाला है, बहुत बड़ा बड़ा फायदा आपको इस समय में मिलने जा रहा है। आपको मित्रों की कमी नहीं होगी। इस समय में कई नए नए दोस्त बनेंगे आपके, और बहुत सारे जो पहले से दोस्त हैं जो दूरी बन गई थी वो भी आपके पास में फिर से आ जाएंगे। यानी कि मित्रों की कमी नहीं, पैसों की कमी नहीं। और ये शुक्र आपको भोग विलास का अवसर भी खूब प्रदान करेगा। भोग विलास करने का भी आपको बहुत अवसर प्राप्त होगा। बढ़िया अच्छा खासा भोग विलास करेंगे और भोजन भी एक से एक मनचाहा मीन राशि वालों को शुक्र देव दिलवाने का प्रयास करेंगे। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, शुक्र का 12वें भाव में बैठना यह दर्शाता है कि आपको बिजनेस व्यापार में खूब बड़ा लाभ होने वाला है। लेकिन जिस किसी भी व्यक्ति का कपड़ों का व्यापार है, वस्त्र से संबंधित व्यापार का काम है, उसको हल्का फुल्का नुकसान होने के योग जो है सो बन रहे। देवी और सज्जनों, मीन राशि वालों के लिए 12वें भाव में यहां पर में शुक्र का बैठना यह दर्शाता है कि आपको इस समय में शत्रुनाश का योग बन रहा है। दुश्मन आपका बाल बाका नहीं कर पाएगा। खर्चा कम करेंगे, भोजन अनेक प्रकार का करेंगे। हो सकता है कईयों के साथ आपके अफेयर शुरू हो जाए। पर स्त्री रथ का योग बन रहा है आपके लिए। पराई स्त्री अथवा पुरुष के साथ आपके संपर्क बढ़ सकते हैं। इस समय में थोड़े से आप आलसी हो सकते हैं। धातु विकार की समस्या आपको परेशान कर सकती है, लेकिन न्यायशील बने रहेंगे। अन्याय किसी के साथ आपके रहते नहीं हो पाएगा। हमने दूसरे नंबर पर में जिसको रखा है देवी और सज्जनों वो है मिथुन राशि। इसको हमने दूसरे नंबर पर रखा है क्योंकि इसके लिए 9वें भाव में शुक्र का प्रवेश है, जिसका अर्थ यह है कि इस समय में उत्तम वस्त्र और आभूषण प्राप्ति के योग मिथुन राशि वालों के लिए बन रहे हैं। मिथुन राशि वालों का स्वास्थ्य भी बढ़िया रहेगा।
आशा से अधिक लाभ मिलने के योग भी मिथुन राशि वालों का मैं देख रहा हूं। कुछ ऐसा काम मिथुन राशि वाले आप कर सकते हो जो चिरस्थायी लंबा लाभ के लिए आपके जीवन में हो सकता है कि आज कर लिया, अब वो धीरे धीरे करके बहुत दिन तक फायदा देता रहेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इतना ही नहीं, कुंडली के नवम भाव में मिथुन राशि वालों के लिए बैठने के कारण ये दर्शा रहा है कि आपको भाग्य वृद्धि के योग हैं। मिथुन राशि वाले आपको भाग्य का ज्यादा साथ मिलेगा, दोस्तों से लाभ मिलेंगे, भाइयों से सहायता और स्नेह मिलेगी। देश के अंदर ही किसी लंबी यात्रा के योग भी आपके लिए बन रहे हैं। ईश्वर पे आस्था रहेगी, घर का सुख मिलेगा, गुण में वृद्धि होगी, प्रेमी कहलाएंगे। इस समय में प्रेम संबंध वगैरह कहीं शुरू हो सकता है, दयालुता रहेगी, पवित्र तीर्थ स्थानों में जाने के योग बनेंगे और धर्म का भी आप पालन करेंगे। तो मिथुन राशि वालों के लिए भी ये समय जो है बहुत बढ़िया है। हमने तीसरे नंबर पर में जिसको रखा है वो है मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए कुंडली के एकादश भाव में प्रवेश है शुक्र का, जो ये दर्शाता है कि मेष राशि वालों को इस समय में धन लाभ का विशेष योग है। आपके प्रताप में वृद्धि होने के योग है। सभी काम आसानी से सरलता पूर्वक पूर्ण होने के योग हैं। उत्तम भोजन वस्त्र आदि का सुख भी प्राप्त होगा। आप ये समझो कि स्त्री संबंधित सुखों में भी आपको वृद्धि होने के योग हैं। इस समय में स्त्रियों से प्रेमालाभ के कारण आपके मन में प्रसन्नता का एहसास होगा। इस समय में आपको दोस्तों का भी पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। इतना ही नहीं, एकादश भाव में शुक्र है तो भोग विलास के भी अच्छे अवसर मिलेंगे, वाहन का सुख मिलेगा, स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, लोकप्रिय आप कहलाएंगे, परोपकार करेंगे, धनवान बनेंगे, गुणज्ञ बनेंगे, काम और वासना की पूर्ति होगी और संतान का भी सुख प्राप्त होगा। हमने चौथे नंबर पर में जिसको रखा है वो है कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए कुंडली के अष्टम भाव में शुक्र का प्रवेश है, जो ये दर्शाता है कि आठवें भाव में बैठा हुआ शुक्र आपको धन और सुख दोनों प्राप्ति का योग बना रहा है। यानी कि धन की भी प्राप्ति होगी और सुख की भी प्राप्ति होगी। आपके समस्त कष्ट को 28 दिसंबर के बाद ये शुक्र दूर करने की कोशिश करेगा। शुक्र का कुंडली के अष्टम भाव में बैठना यह दर्शाता है कि भोग विलास के सामग्री में वृद्धि होगी, परिवार के लोगों से धन का लाभ मिलेगा, सुख की भी प्राप्ति होगी और इतना ही नहीं, विद्या में भी आपकी रुचि बढ़ने के योग हैं। विद्यार्थी बनकर के आप समय बिताएंगे, यानी कि विद्या का अर्जन करेंगे। अष्टम भाव में शुक्र है, ये दर्शाता है कि पर्यटनशील बने रहेंगे, खूब घूमने टहलने यात्रा करने का अवसर मिलेगा। किसी दूसरी महिला के साथ अथवा आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ आपके शारीरिक संबंध भी बन सकते हैं। इस समय में गुप्त रोग भी कुछ परेशान कर सकता है। ज्योतिष विद्या में आपकी विशेष रुचि होगी और विदेश यात्रा के भी आपके लिए योग बनते हुए प्रतीत हो रहे हैं, तो आप इसका आनंद लें। हमने 5 नंबर पर में जिस राशि को रखा है वो है तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए कुंडली के पंचम भाव में शुक्र का प्रवेश है, जो ये दर्शाता है कि तुला राशि वालों को इस समय में पुत्रादि का स्नेह प्राप्त होगा, अन्न और धन की प्राप्ति के योग हैं, उत्तम भोजन समय पर मिलने के योग हैं, यश में वृद्धि होगी, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे। पुत्रादि के कारण कुछ सुख प्राप्ति का योग और परिवार में नए बच्चे की जन्म की भी संभावना है। प्रेमी प्रेमिका में निकटता बढ़ेगी, प्रेम में प्रगाढ़ता बढ़ेगी, डिपार्टमेंटल एग्जाम यानी कि विभागीय परीक्षा में सफलता मिलेगा, आमोद प्रमोद के स्थानों में जैसे सिनेमा क्लब आदि में आपका जाना आना भी इस समय में संभव है। इतना ही नहीं, पंचम भाव में शुक्र है तो सुखी बनाएगा, भोग विलास करने का अवसर देगा, सद्गुणी बनेंगे, न्यायवान बनेंगे, ईश्वर पे आस्था रहेगी, दान पुण्य करेंगे, उदार प्रकृति रहेगी, एक अच्छे वक्ता के तौर पे जाने जाएंगे, संतान का सुख मिलेगा, बिजनेस व्यवसाय भी आपका बढ़िया चलेगा।
हमने छठे नंबर पर में जिसको रखा है वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए कुंडली के चौथे भाव में शुक्र का प्रवेश है, जो ये दर्शाता है कि आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होने का समय वृश्चिक राशि वाले आ गया है। इस समय में धन की विशेष प्राप्ति होगी, वैभव और विलास के सामग्री के प्राप्ति का भी योग है। इस समय में आपको वाहन का सुख मिलेगा, सगे संबंधियों से भी सहायता प्राप्त होगी, सामान्य जन से भी आपका संपर्क बढ़ेगा और प्रेम बढ़ेंगे, शरीर और मन दोनों ही प्रफुल्लित रहेगा। शुक्र के चौथे भाव में बैठने के कारण इस समय में आपका शरीर सुंदर और बलवान प्रतीत होगा, परोपकारी बने रहेंगे, ईश्वर में आस्था रहेगी, सुखी कहलाएंगे, आपका व्यवहार बहुत अच्छा होगा, भोग विलास का अवसर प्राप्त होगा, भाग्य का साथ मिलेगा, संतान के सुख मिलेंगे और जीवन आपका लंबा जो है इस समय में दिखाई दे रहा है। किसी भी प्रकार का जीवन पर कोई संकट भी आने वाला है तो उसको शुक्र हर लेगा। देवी और सज्जनों, हमने जो 7वें नंबर पर में जिसको रखा है वो है धनु राशि के लिए तीसरे भाव में प्रवेश है शुक्र का, जो ये दर्शाता है कि इस समय में आपको मित्रों से सुख प्राप्ति का योग है, शत्रुओं की पराजय होगी, धन का लाभ होगा। इस समय में आपके साहस में भी खूब वृद्धि का योग है, भाग्य का भी अच्छा खासा साथ मिलेगा। इस समय में घूमने टहलने का खूब अवसर मिलेगा, पर्यटनशील बने रहेंगे, यात्रा खूब करना होगा, नवीन वस्त्र और आभूषण धारण करने का अवसर मिलेगा, स्त्री के साथ वक्त बिताने के मौका भी आपको प्राप्त होंगे, थोड़ा सा कंजूसी भी करेंगे लेकिन आलस्य भी आपको घेरने की कोशिश करेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि नौकर चाकर का भी सुख का योग है, मान सम्मान में वृद्धि होगी, भाग्य का उदय होगा, राज्य की ओर से कृपा बढ़ेगी, भाई बहनों का भी सुख मिलेगा और धर्म में भी आपकी रुचि, यानी कि धनु राशि वालों के लिए भी ये समय अच्छा है, जिसको हमने 7वें नंबर पर में रखा है। हमने 8वें नंबर पर जिसको रखा है वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए कुंडली के प्रथम भाव में शुक्र का प्रवेश है, जो ये दर्शाता है कि आपको सुख और धन दोनों प्राप्ति के योग है। शत्रु का नुकसान होगा, शत्रु का नाश होगा, परंतु आपके अंदर कुछ दुराचार की भावना उत्पन्न हो सकती है। वैवाहिक जीवन और संतान से संबंधित सुख प्राप्ति होंगे, विद्या अध्ययन में सफलता मिलेगी, सब प्रकार के आमोद प्रमोद भोग विलास वैभव विलास की प्राप्ति होगी, सत्यता की ओर रुझान होगा, बिजनेस व्यापार में उन्नति होगी, तरल पदार्थों सुगंधित द्रव्यों बनाव श्रृंगार तथा सौंदर्य प्रसाधन का जिसका काम है उसको अच्छा खासा लाभ मिलेगा, शरीर सुंदर दिखेगा, ऐश्वर्यवान बने रहेंगे, भाषा मीठी रहेगी और बड़े बड़े लोगों के आप प्रिय बने रहेंगे। 9वें नंबर पर में जिसको रखा है वो है मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए कुंडली के दूसरे भाव में शुक्र का प्रवेश है, जो ये दर्शाता है कि आपको ये शुक्र मकर राशि वाले आपको धनवान बनाएगा, मिष्टान भोज आपको खूब पसंद होगा, यश में वृद्धि होगी, लोकप्रिय कहलाएंगे, इस समय में सुखी कहलाएंगे, समय को आप पहचान लेंगे, परिवार के लोगों का सुख मिलेगा, साहसी बने रहेंगे और भाग्य का भी साथ मिलेगा। देवी और सज्जनों, कुंडली के दूसरे भाव में मकर राशि वालों के लिए बैठना शुक्र का ये दर्शाता है कि धन की प्राप्ति बार बार होगी, शरीर सुंदर दिखेगा, स्वस्थ दिखेगा और इस समय में आपको गायन वादन में रुचि होगी और दुश्मनों का नाश होगा। हमने 10वें नंबर पर में जिसको रखा है वो है सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए 7वें भाव में शुक्र का प्रवेश है, जो ये दर्शाता है कि इस समय में आपके अपमानित होने का भय है, बड़े परिश्रम करेंगे, लाभ कम मिलेगा, प्राइवेट पार्ट से संबंधित कुछ परेशान कर सकती है, जीवन साथी के साथ वाद विवाद हो सकता है, आपकी जीवन साथी किसी प्रकार की बीमारी से ग्रस्त हो सकते हैं, संबंध में कुछ हानि और अपमान का सामना करना पड़ सकता है, यात्राएं आपको ज्यादा करनी पड़ सकती हैं, थोड़ा सा संभल करके चलना पड़ेगा आपको। वैसे लोकप्रिय आप कहलाएंगे, बाहर घर से बाहर लोग आपको खूब पसंद करेंगे,
कुछ चिंतित भी रहेंगे, साधुओं से प्रेम रहेगा, अल्प व्यभिचारी भी बन जाएंगे, काम और वासना थोड़ा ज्यादा परेशान करें। 11 नंबर पर जिसको रखा है वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए कुंडली के 10वें भाव में प्रवेश है शुक्र का, जो ये दर्शाता है कि इस समय शारीरिक तौर पे कुछ पीड़ा, मानसिक चिंता आपको परेशान कर सकती है। धन का नुकसान हो सकता है, नौकरी और बिजनेस व्यवसाय में भी आपका कुछ नुकसान हो सकता है। दुश्मन सिर उठाते हुए नजर आ रहे हैं, वैसे कार्यों में सफलता मिलने के योग हैं। जनसाधारण का कुछ विरोध झेलना पड़ सकता है, स्त्री वर्ग से कुछ दुख प्राप्ति हो सकती है, सगे संबंधियों से कुछ अनबन के भी योग हैं, तो थोड़ा सा सावधान रहें। वैसे कुछ अच्छा लाभ भी मिलेगा, जैसे कि आपको विजय हासिल होगा, ज्योतिष के क्षेत्र में रुचि जागृत होगी, भाग्य का साथ मिलेगा और हृदय में दया रहेगी। 12वें नंबर पर में जिसको रखा है वो है कन्या। कन्या राशि वालों के लिए कुंडली के 6ठे भाव में चंद्रमा का प्रवेश है, जो ये दर्शाता है इस समय में आपको शत्रु परेशान करने की कोशिश करेगा, दुश्मन की विजय भी हो सकती है और आपको उनसे कंप्रोमाइज करने के लिए भी विवश होना पड़ सकता है। व्यापारिक साझेदार से झगड़ा हो सकता है, यात्रा में दुर्घटना में होने के योग है, जीवन साथी आपसे विमुख हो सकती है या हो सकता है, पुत्र से संबंधित कुछ रोग परेशान कर सकते हैं, स्त्री सुख में कमी, स्वभाव में कुछ दुराचार, पैसों का नुकसान, लेकिन शत्रुनाशक योग भी बनेगा। तो देवी और सज्जनों, यही थी मेष से लेकर के मीन तक की शुक्र का क्या प्रभाव पड़ने वाला है आपके ऊपर में। हमने बहुत ही आसान शब्दों में और धीरे धीरे बताने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा, पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इस पे बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम, बोलिए राधे राधे, राम राम।